है मन में, क्या वो बोलेगा तुझे? खुदा क्या कभी भूल सकता है तुझे? है मन में, क्या वो भूलेगा तुझे? खुदा क्या कभी भूल सकता है तुझे? तेरी हर पीड़ा हर दर्द हटाए वो, आनंद के तेल वो तुझ पर उड़ेले वो। तेरी हर पीड़ा हर दर्द हटाए वो, आनंद के तेल को तुझ पर उड़ेले वो। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। स्तुति से भरेगा तुझे वह जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। एक साथ ताली बजा के हालेलुया। तेरी सीमाओं ने सुनी थी बेबसी, इस दिन के आगे बजेंगे गीत सिर्फ भरपूर किए। तेरी सीमाओं ने सुनी थी बेबसी, इस दिन के आगे बजेंगे गीत सिर्फ भरपूर की। रोक सके ना कोई, ना दबा सके कोई, रोक सके ना कोई, ना दबा सके कोई। स्तुति से भरेगा तुझे वह जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। स्तुति से भरेगा तुझे वह जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। तन्हाइयों में जो बिखरे के पड़े, चंगा उन्हें करके वो उनके संग राज्य करे। तन्हाइयों में जो टूटे और बिखरे पड़े, चंगा उन्हें करके वो उनके संग राज्य करे। तेरे टूटे किले को राजमहल बना दे, टूटे किले को राजमहल बना दे। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। है मन मेरे, क्या वो भूलेगा तुझे? खुदा क्या कभी भूल सकता है तुझे? है मन मेरे, क्या वो भूलेगा तुझे? खुदा क्या कभी भूल सकता है तुझे? तेरी हर पीड़ा हर दर्द हटाए वो, आनंद के तेल को तुझ पर उड़ेले वो। तेरी हर पीड़ा हर दर्द हटाए वो, आनंद के तेल को तुझ पर उड़ेले वो। स्तुति से भरेगा तुझे वह जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। स्तुति से भरेगा तुझे वह जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। परमेश्वर तुझे आनंद से घेरे रखे, पृथ्वी के ऊंचे स्थान तेरा स्वागत करे। परमेश्वर तुझे आनंद से घेरे रखे,
पृथ्वी के ऊंचे स्थान तेरा स्वागत करे। स्वर्गीय संपत्तियों को वो देता है, आसमानी द्वारों को वो खोल देता है। स्वर्गीय संपत्तियों को वो देता है, आसमानी द्वारों को वो खोल देता है। ऊंची उड़ान भरोगे, ऊंचाई पर रहोगे, इंतजार के दिनों का प्रतिफल तुम पाओगे। ऊंची उड़ान भरोगे, ऊंचाई पर रहोगे, इंतजार के दिनों का प्रतिफल तुम पाओगे। जो तुमने खोया उसका दुगना पाओगे, जो तुमने खोया उसका दुगना पाओगे। ऊंची उड़ान भरोगे, ऊंचाई पर रहोगे, इंतजार के दिनों का प्रतिफल तुम पाओगे। जो तुमने खोया उसका दुगना पाओगे, जो तुमने खोया उसका दुगना पाओगे। एक साथ ताली बजा के हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो खो गया उसका दुगना वापस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने लोगों को सिर बनाता है, पूछ नहीं। हालेलुया। तुझे जकड़े सारे बंधन आज टूट जाएंगे, सफलता को रोकने वाली टूटेंगी जंजीरें। तुझे जकड़े सारे बंधन आज खुल जाएंगे, सफलता को रोकने वाली टूटेंगी जंजीरें। तेरे दर्शन सारे सच हो जाएंगे, लाभदायक दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे। तेरे दर्शन सारे सच हो जाएंगे, लाभदायक दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे। ऊंची उड़ान भरोगे, ऊंचाई पर रहोगे, इंतजार के दिनों का प्रतिफल तुम पाओगे। ऊंची उड़ान भरोगे, ऊंचाई पर रहोगे, इंतजार के दिनों का प्रतिफल तुम पाओगे। जो तुमने खोया उसका दुगना पाओगे, जो तुमने खोया उसका दुगना पाओगे। सूर्य धार्मिकता का तुझ पर उदय होगा, पंखों तले यीशु चंगाई देगा। सूर्य धार्मिकता का तुझ पर उदय होगा, पंखों तले यीशु चंगाई देगा। दुश्मन पैरों के नीचे राख बन जाएंगे, दुष्ट जितने सारे हैं बिजली सा गिर जाएंगे। दुश्मन पैरों के नीचे राख बन जाएंगे, दुष्ट जितने सारे हैं बिजली सा गिर जाएंगे। ऊंची उड़ान भरोगे, ऊंचाई पर रहोगे, इंतजार के दिनों का प्रतिफल तुम पाओगे। ऊंची उड़ान भरोगे, ऊंचाई पर रहोगे, इंतजार के दिनों का प्रतिफल तुम पाओगे। जो तुमने खोया उसका दुगना पाओगे, जो तुमने खोया उसका दुगना पाओगे, जो तुमने खोया उसका दुगना पाओगे। हालेलुया।
तेरी वंदना गाए शाम सवेरे, तेरी हो महिमा। तेरी वंदना गाए शाम सवेरे, तेरी हो महिमा। राजाओं का राजा तू मेरा प्रभु है, तेरी हो महिमा। राजाओं का राजा तू मेरा प्रभु है, तेरी हो महिमा। यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा। यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा। अपना भरोसा तुझ पे रखा है, काहे को डर कैसी चिंता रे। तेरे लहू से शुद्ध हुए हैं, करुणा को तेरे यीशु हमने चखा रे। अपना भरोसा तुझ पे रखा है, काहे को डर कैसी चिंता रे। तेरे लहू से शुद्ध हुए हैं, करुणा को तेरे यीशु हमने चखारे। तेरी वंदना गाए शाम सवेरे, तेरी हो महिमा। राजाओं का राजा तू मेरा प्रभु है, तेरी हो महिमा। यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा। एक साथ मिलके यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा। प्रेम जो किया है तूने त्यागा ना कभी जो तूने, कैसे ना करे महिमा। पापों को मिटा दिया, हर पापों से बचा लिया तू, कैसे ना करे महिमा। प्रेम जो किया है तूने त्यागा ना कभी जो तूने, कैसे ना करे महिमा। पापों को मिटा दिया, हर पापों से बचा लिया तू, कैसे ना करे महिमा। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा। तेरी महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा। यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा। यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा। यीशु महिमा, तेरी महिमा, तेरे प्रभु यीशुआ गाऊं तेरी महिमा। यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे प्रभु यीशुआ, मेरे स्वामी यीशुआ, मेरे राजा यीशुआ, तू है जिंदा खुदा गाऊं तेरी महिमा।
तेरी स्तुति गाऊंगा यीशुआ यीशुआ तेरी महिमा मेरे प्रभु यीशुआ मेरे स्वामी यीशुआ मेरे राजा यीशुआ तू है जिंदा खुदा गाऊं तेरी महिमा यीशु तेरी महिमा यीशु तेरी महिमा यीशु महिमा तेरी महिमा मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा। एक साथ मिल पे यीशु महिमा तेरी महिमा मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा यीशु महिमा तेरी महिमा मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा यीशु राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा तेरी महिमा मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा तेरी वंदना गए शाम सवेरे तेरी हो राजा तेरा राजा तू मेरा प्रभु तेरी हो महिमा। एक साथ ताली बजा के राजा पर राजा हमारे बीच में है पवित्र आत्मा हमारे बीच में है हो जय जयकार 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 ओ जय जयकार 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 यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जयकार यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय 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 जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार बोल यीशु मसीह की जय हाथ उठा के बोल यीशु मसीह की जय बोल यीशु मसीह की अनुग्रहकारी विधाता है भला वो सब करता जय हो अनुग्रहकारी यस हालेलुया भला वो सब करता वही करता है उद्धार वही करता है इसलिए मिलके जय जयकार जय जयकार जय जयकार आपको उठाते यीशु तेरी जय जय ओ हो जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार बोल यीशु मसीह की जय बोल यीशु मसीह की जय बाहर वाले बोल यीशु मसीह की जय अति करुणामय दयालु है क्रोध विलंब से करता है अति करुणामय दयालु है क्रोध
क्रोध विलंब से करता है, सबसे करता है प्यार, करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जय, एक साथ मिलके यीशु तेरी जय जयकार, ओ हो जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी, यीशु तेरी, यीशु से जय जयकार। यीशु तेरी, यीशु तेरी, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय। एक साथ ताली बजाते, प्रभु आपके सामने है, आपके बगल में खड़ा है, हम उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। यीशु तेरी जय जयकार, बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय। गिरते हुए को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुए को, यदि किसी की स्थिति ऐसी है, आज प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया। आपकी स्थिति को बदल के रखेगा। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार 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 जय जयकार। बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है। स्वर्ग तेरा है, पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है। स्वर्ग तेरा है, पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है। तेरे लिए कौन निवास स्थान ठहराए, तू कहीं ना समाए। तेरे लिए कौन निवास स्थान ठहराए, तू कहीं ना समाए। हम तो तेरे मंदिर है, तू हम में रहे। प्रभु से बोले, प्रभु से बोले, हाथ उठा दो। हम तो तेरे मंदिर है, तू हम में रहे। हम तो तेरे मंदिर है, तू हम में रहे। तेरा रूह मुझ में वास करे, यीशु तेरा रूह मुझ में वास करे। तेरा रूह मुझ में वास करे, यीशु तेरा रूह मुझ में वास करे। तेरा रूह मुझ में वास करे, तेरा रूह मुझ में वास। जब प्रभु का रूह एक व्यक्ति के अंदर वास करता है, प्रभु का वचन बताता है, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी है। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ आजादी है। वो
तेरा रूह मुझे में वास करे, यीशु तेरा रूह वास करे, तेरा रूह मुझे में वास करे, यीशु मुझे में वास करे, तेरा रूह मुझे में वास करे, तेरा रूह मुझे में वास करे, यीशु तेरा रूह वास बस हालेलुया। तेरा रूह मुझ में वास करे, तेरा रूह मुझे में वास करे, यीशु तेरा रूह मुझ में वास करे, जहाँ कहीं आत्मा है आजादी आ जाए, जहाँ तेरी आत्मा है, आजादी आ जाए, जहाँ तेरी आत्मा है आजादी आ जाए, जहाँ तेरी आत्मा है आजादी आ ताकि तेरा रूह मुझ में, वास करे, तेरा रूह मुझ में वास करे, यीशु तेरा रूह मुझ में, वास करे, तेरा रूह मुझ में वास करे, तेरा रूह मुझ में। वास पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हाथ उठा के बोले, तेरा रूह मुझ में वास करे। तेरा रूह यदि एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा वास करे, ओ हालेलुया, वो वरदानों से भर जाए, अन्य भाषाएं बोले, भविष्यवाणी करे, परखने का वरदान काम करे, आश्चर्य कर्म करने का वरदान काम करे, विश्वास का वरदान काम करे। हालेलुया, सामर्थ काम करने का वरदान काम करे। ओ हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पवित्र आत्मा है, जहाँ पवित्र आत्मा है, वहाँ अशुद्ध आत्मा नहीं रह सकता। जहाँ पवित्र आत्मा है, वहाँ अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा है। जहाँ पवित्र आत्मा है, 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 अशुद्ध आत्मा नहीं आ सकता। वास करे तेरा रूह मुझ में, वास करे यीशु तेरा रूह वास करे, हो तेरा रूह है। अशुद्ध आत्माओं, विचार की आत्माओं, वास करे, यीशु के सामर्थी नाम में ये परमेश्वर की जीवित कलीसिया है। ये परमेश्वर की जीवित कलीसिया है जो उसके लहू से खरीदा गया है। ये परमेश्वर की जीवित कलीसिया, जीवित परमेश्वर की जीवित कलीसिया में जीवित परमेश्वर है, जिसका चलन है, जिसका चलन पूरी कलीसिया में हो रहा। हे रोग आत्मा, हे बीमारियों, हे अंधपन, हे कैंसर, ओ हालेलुया, कैंसर समाप्त हो जाओ। मुझे में वास करे तेरा रूह। हे दुर्बलता की आत्मा, कान खोल के सुनो। हे दुर्बलता की आत्मा, ये जीवित परमेश्वर की जीवित कलीसिया है, यह मजबूत है, परमेश्वर के बल से भरा हुआ। इसलिए दुर्बलता की आत्माओं दूर हो जाओ हर एक शरीरों से, यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरा रूह मुझे में, वास करे, हो तेरा रूह मुझे में, वास करे, तेरा रूह मुझे में वास करे, तेरा रूह। मुझ में वास पवित्र आत्मा, आपकी महिमा हो, आपका स्वागत है यहाँ पे। पूरा संचालन पवित्र आत्मा आपका हो जाए, पूरा कब्जा आपका हो जाए। वायुमंडल से लेकर इस कलीसिया तक पूरे कई जगह से पवित्र आत्मा आपका कब्जा हो जाए।
मुझ में वास करे, हो तेरा रूह मुझ में वास करे, तेरा रूह मुझ में वास करे, जो आत्मा सच्चाई से आराधना कर रहे हैं वास करे, परमेश्वर को पुकार रहे हैं आराधना करते करते इसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है पवित्र आत्मा से भर जाए पवित्र आत्मा से भर जाए पवित्र आत्मा से भर जाए परिपूर्ण हो जाए परिपूर्ण हो जाए पवित्र आत्मा से रिसीव करे रिसीव करे रिसीव करे पवित्र आत्मा रिसीव करे पवित्र आत्मा से भर जाए रिसीव करे प्राप्त करे पवित्र आत्मा से भर जाए तेरा रूह मुझ में वास करे, तेरा रूह मुझ में वास करे, तेरा रूह मुझ में वास करे, तेरा रूह मुझ में Glorious Jesus, hallelujah, तेरा रूह मुझ में वास oh hallelujah, तेरा रूह मुझ में वास करे, तेरा रूह मुझ में वास करे, oh hallelujah. आइए स्वर्ग की ओर हाथ उठाए अपने हालेलुया Oh glorious Jesus, yes Jesus, hallelujah. Oh, you are the Lord. Glorious Jesus, hallelujah. Glorious Jesus, glorious Jesus, तू आराधना के योग्य है सब तेरे कार्य है महान, कोई नहीं तेरे समान, कोई नहीं तेरे समान। यीशु तू महान, तेरे कार्य है महान। हम अपने हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति करेंगे, अपने दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने मुख से गाएंगे यीशु तू महान है, तेरे कार्य महान है हमारे जीवन में। अब्बा ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। अब्बा तू हमें नीचे से उठाकर पिता चट्टान पे खड़ा करने वाला परमेश्वर है। अब्बा और ही बशा खला वाला रबा, ओ धन्यवाद करते यीशु, तू हमारा राजा है। अब्बा तू हमारा चट्टान है, तू हमारा परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है। पिता तू हमें दीर्घायु से तृप्त करता है। अब्बा ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, तू हमें खड़ा करने वाला परमेश्वर है। यीशु तू महान है राजा, तू राजाओं का राजा है। अब्बा तू प्रभुओं का प्रभु है। अब्बा ओ धन्यवाद करते पिता, यहाँ बैठे हुए पिता हर एक जन को तू चंगाई से भर के जाना पिता परमेश्वर, पूर्ण रूप से चंगा होके जाने पर अब्बा, हर एक कर्ज खत्म होने पर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते परमेश्वर। यीशु तू महान, तेरे कार्य है महान। आइए छोटे से प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपके चरणों पर आ रहे प्रभु, जैसे मरियम आपके चरणों तले बैठ करके आपसे सीखा है, वैसे कि मन दीजिए प्रभु तेरे चरणों चले बैठ करके, चरण का पास बैठ करके तेरे से सुने प्रभु।
सबका हृदय तेरे उपस्थिति में मैं ले आ रहा हूं। विरोध करने वाला सारे शक्तियों को, मन को बंद करके अंधा बनाने वाला सारे शक्तियों को मैं डांट देता हूं, बांध देता हूं। भारी नींद देने वाला आत्मा, वचन ना समझने वाला आत्मा, बहरा वाला आत्मा, तुझे मैं डांट देता हूं यीशु मसीह के नाम से। ये पूरा इलाका में यीशु का लहू छिड़क देता हूं। पवित्र आत्मा का कब्जा में मांगता हूं। तूने मेरे प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। आइए कलीसिया के लिए संदेश आज सुनाने जा रहा है। हम सब मजबूत विश्वासी बनना है। काफी विश्वासी लोग मैंने देखा, वचन पूछा है 10 साल के बाद में भी वो मुझे बताते हैं हमें पता है यूहन्ना 3:16। आपको भी पता है ना 3:16 क्या है? हाँ, सबको पता है। भाई बहनों, ये केवल दूध है। छोटे बच्चे दूध पीता है, 10 साल के बाद में भी वही वचन को लेकर के चल रहा है। इस कारण से विश्वासी लोग मजबूत विश्वासी नहीं बन रहा है। छोटा वचन मनन करके बोला बहुत ज्यादा जानकारी है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। बस 10 साल के बाद में भी उसी वचन को, और कोई वचन याद नहीं है। शैतान का हर एक दुष्ट युक्ति के खिलाफ में खड़ा होना है। शैतान का विरोध में युद्ध करना है। आपको युद्ध रण शास्त्र जानना है, स्ट्रैटेजी को जानना है। तो फिर वचन के गहराई में हम लोग जाएंगे, वचन हमसे बात करेंगे। मैं सबसे निवेदन करता हूं, दिल खोलिए प्रभु की उपस्थिति में और ये छोटी सी प्रार्थना करिए, प्रभु मुझसे बात करिए, तेरे वचन पर मैं चलूंगा, चलूंगी। कोई भी बलवा मत करिए। पास्टर जी ऐसा प्रचार कर रहा है मेरे लिए, मेरे टोकने के लिए, ऐसा मत करिए। मुझे आपको टोकने के लिए क्या मिलेगा बताइए? क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुझे इतना आश्वासन मिलेगा, एक व्यक्ति यदि अंदर घायल हो गया, प्रार्थना करेंगे, वो सुधरेंगे, उसके बाद उसका आत्मिक जीवन आगे बेहतरीन होगा। इस उद्देश्य से ये पुलपिट से बात करता है। भाई लग रहा है इधर खड़ा होकर के प्रचार करना बहुत डर की बात है। आप सोचेंगे बहुत आराम से पास्टर, नहीं, हम भी अपने आप को देख रहा, परख रहा है, क्या मैं उसका योग्य है कि नहीं। इसलिए 2 धारी तलवार है, दोनों जगह से काटेगा। यहां काटने वाला हालेलुया तलवार वापस इधर भी आ रहा है, मुझे भी काटेगा। इसलिए बताने के पहले सोच समझ करके बताना पड़ता है। कई बार प्रार्थना करना पड़ता है वचन देने के पहले, अपने आप को जांचते है, परखने के, क्या ये मैं बताने लायक है हो? प्रभु का महिमा हो। आइए हम लोग सब मिलकर के पढ़ेंगे। आइए आज कलीसिया के लिए एक वचन, परमेश्वर के वचन से कुलुस्सी का पत्री। हमें 3rd ईयर यहाँ बाइबल स्कूल चलता है। बाइबल स्कूल में 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर है। 3rd ईयर में मैं कुलुस्सियों का पत्री अध्ययन करता, कुलुस्सी का पत्री का पूरे बारे में पढ़ाता है। तो उसमें से एक वचन निकालने के लिए विश्वासी का संबंध के बारे में मैं सिखाया। स्थानीय कलीसिया के साथ विश्वासी का क्या संबंध है, यीशु मसीह के साथ विश्वासी का क्या संबंध है, हमारा सह विश्वासी के साथ क्या संबंध है, हमारा परिवार के साथ क्या हमारा विश्वासी के संबंध है, और उसके बाद अन्य जातियों के बीच में, अन्य जातियों के लोगों के बीच में हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। काम जो हम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, उसके संबंध में हमारा रिश्ता क्या है। ये सारे बातें कलीसिया के लिए दिया गया। ये बातें मैं 3rd ईयर में पढ़ा था। तो उसमें से एक छोटे सी बात आपके सामने रखना चाहता, छोटा सा एक हिस्सा। आइए कुलुस्सी का पत्री 3 अध्याय का 13 वचन 14 वचन पढ़ेंगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, यदि किसी को
किसी के ऊपर कोई दोष लगाने वाला कारण है, जरूर कुछ रीजन होगा तभी दोष लगाता है। आगे, तो एक दूसरे की सह लो। वो परमेश्वर का वचन ही बताता है एक दूसरे को सह लो। ये अन्य बात से अलग है, दुनिया का शास्त्र से अलग है ये शास्त्र। इसमें एक भयानक शस्त्र है, ये शस्त्र इस्तेमाल करेंगे शैतान को घायल कर सकता है, आप जीत सकता है। कलीसिया के अंदर मुठभेड़ आज नहीं है, उस समय भी है, उस समय थे, आज भी है और रहेगा भी, तभी तो कुलोसी का पत्री का मान्यता। तब इसलिए कुलोसी का पत्री आज भी जीवित है। यदि कलीसिया परफेक्ट है, कलीसिया में कोई भी कमी नहीं है, तो कुलोसी का पत्री की क्या जरूरत है? कलीसिया हमेशा कमी है, कलीसिया के अंदर कमी है, वो सुधारने के लिए दिया गया है पत्रिया। वो पत्री के अनुसार हमको चलना है, तो प्रभु आशीष करेंगे, मैं विश्वास करता हूं सबसे प्रभु बात करता है। ध्यान से सुनिएगा, आगे पढ़ेंगे। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, ठीक है, ये भी बताया। तो इसका मतलब कलीसिया के अंदर अपराध है, कोई भी स्वर्गदूत नहीं है, कोई भी सीख करके आया नहीं, हम सब चर्च में इसलिए आ रहा है, सीख रहा है, सिखा रहा है, सीख रहा है, सिखा रहा है। तो कलीसिया हमेशा याद रखना, कलीसिया अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। तो कलीसिया पूर्ण नहीं है, मगर हमारा यीशु मसीह पूर्ण है, हालेलुया, वो संपूर्ण है। लेकिन कलीसिया केवल तब पूर्ण हो जाएगा जब कलीसिया का प्राणनाथ कलीसिया में ज्वाइन करेगा, हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन में संभव है, हालेलुया। यीशु मसीह शरीर का सिर है और सिर का शरीर है कलीसिया। कलीसिया तब तक अपूर्ण रहेगा जब तक सिर आकर के ठीक रीति से ज्वाइन नहीं करेगा, तब तक कलीसिया अपूर्ण है। तो इस कलीसिया का अपूर्णता दूर करने के लिए परमेश्वर ने विधि नियम कानून रख दिया, उसमें है पत्रिका। वो पत्रिका में बताया यदि किसी के साथ किसी को कोई कारण है, कुछ बात है, तो क्या करना, एक दूसरे को सह लो। नंबर 1 शास्त्र है, एक दूसरे को सह लो। कैसे सहना है? यीशु जिस प्रकार सहा वैसे तुमको सहना होगा, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे यीशु कैसे सह लिया। लूका मरकुस सुसमाचार 11 अध्याय 25-26 वचन। मरकुस 11:25-26। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। नंबर 1, यदि प्रार्थना तुम्हारा पूरा होना है, तुम्हारा जो प्रार्थना करना, तुम प्रार्थना योद्धा है, लेकिन प्रार्थना करके हे हमारा स्वर्गीय पिता करके बोल रहा है, तुरंत किसी के प्रति तुम्हारा अंदर कुछ बातें करके आगे प्रार्थना मत करो। सबसे पहले मन रखो, उसको क्षमा करो। ये मैं नहीं बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह सिखाया। आगे, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किया है। और यदि तुम क्षमा ना करो, यदि तुम तुम्हारे लोगों को साथ क्षमा नहीं किया, तो तुम्हारा भी जो स्वर्ग में है। हाँ, बहुत खतरनाक बात आगे लिखा है। तुम्हारा तुम किसी के साथ अभी भी मनमोटा, अभी भी तुम क्षमा करने की आदत तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारा प्रार्थना व्यर्थ है। तुम्हारा भी आने वाले दिनों में जो भी तुम गलती से पाप करेगा उसका क्षमा नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा आगे का कोई भी पाप क्षमा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक दूसरे को क्षमा नहीं किया। इसलिए प्रार्थना करने के पहले ये समझना है। मैं कलीसिया से बात करना चाहता हूं, आप सब सुन रहे हो, आपका प्रार्थना प्रभावहीन इसलिए हो रहा है, प्रार्थना करने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा है। कारण ये है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मिस्टेक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसको सुधारना होगा। परमेश्वर वो नियम कानून को कभी स्टैंडर्ड को, अपना स्टैंडर्ड को छोड़ेगा नहीं। अरे ये अनपढ़ है, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा, ये पढ़े लिखे नहीं है, उनको ज्ञान कम है, ठीक है, इसलिए मैं उनके लेवल में आऊंगा और उनसे प्यार के लगी नहीं। यीशु मसीह परफेक्ट है, परिपूर्ण है, हम भी परिपूर्णता को और अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, हालेलुया। वो स्टैंडर्ड कुछ नहीं, इसमें बताया यदि तुम्हारे अंदर किसी के प्रति कुछ है, तुम उसे सह लो, और जैसे मैं क्षमा तुम्हें किया है
तुम्हारा अनगिनत पापों को मैंने क्षमा किया, बिना शर्त से मैंने क्षमा किया, वैसे एक दूसरे को क्षमा करो। हालेलुया। ये हम नहीं करके प्रभु भोज में शामिल हो रहा है, इसीलिए समस्या हो रहा है। ये सब हम नहीं करके फिर भी प्रभु भोज में शामिल हो रहा है, करते करते हमारा मन मोटा हो गया, फिर हम क्षमा मांगने के लिए, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। तब ये प्रैक्टिकली ऐसे हो रहा है, हमारा कोई भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। ऊपर तो प्रार्थना जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चल रहा है, लेकिन नीचे कोई आशीष नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा पाप के कारण, अपराधों के कारण उसको रुकावट हो रहा है। हालेलुया। आज उसको तोड़ना है। हालेलुया। आज मैं आपको कुछ कड़वी दवा दे रहा हूं, वो कड़वी दवा आप पी लीजिए। सुनने में अच्छा नहीं है आज का संदेश, लेकिन फायदेमंद होगा। एक दिन आकर के मुझे आप आकर के बताएंगे, पास्टर जी आप कितने अच्छे वचन बताया, मैंने उस पर चला है, मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। कोई भी ताली नहीं बजा रहा है, जबरदस्ती। सच्चाई बता रहा हूं भाइयों बहनों, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। क्योंकि वचन का हट करके प्रभु कोई भी किसी को आशीष नहीं देगा। आशीष सब एक रास्ता रखा, वो रास्ता सही आ रहा है। अब ज्यादा आराधना करने से मत सोचेगा बहुत सारे में आराधना के इसलिए सारे आशीष लूटेंगे, कदापि नहीं। परमेश्वर अपना वचन को कभी भी इनकार नहीं करेंगे। जो वचन हम पूरा करेंगे उसका होगा। हालेलुया। आज बहुत सारे दुश्मन अपना पति है, बहुत सारे दुश्मन अपना पत्नी है, बहुत सारे दुश्मन अपना बच्चे हैं, बहुत सारे बड़े लोगों का दुश्मन माता पिता है, पड़ोसी हमारा दुश्मन है, रिश्तेदार दुश्मन है। लेकिन यीशु मसीह का वचन बताता है यदि तुम्हारे अंदर कोई कारण भी जरूर होगा वो दुश्मनी रखने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है एक दूसरे को सह लो। कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। कठिन तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का पेट बहुत बड़ा है, खाना खूब खा रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन शरीर में लगता नहीं है, पैर सब बहुत कमजोर हो गया, शरीर में कोई आरोग्यता नहीं, और पेट केवल बढ़ रहा है, पूरा खाना पेट में आ रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब बोलेंगे एक सिंगल गोली मैं दे रहा हूं, एक गोली, दो नहीं, एक गोली दे रहा हूं, ये गोली खिला करके अगले हफ्ते हमारे पास आना। डॉक्टर साहब आप क्या बता रहा है, कोई कमजोर शरीर है, इसको हम सोचा आप टॉनिक देंगे, अच्छा टॉनिक देंगे, विटामिन देंगे, कुछ सुई लगाएंगे, हम सोचा मोटा करेंगे, इसलिए आपके पास आया। आप केवल एक गोली देकर के भेज रहे हैं हमको, ये सही नहीं है डॉक्टर। लेकिन घर पर आकर के डॉक्टर ही बताया, पति बताया, देखिए डॉक्टर बताया ना, खा लो, खिलाओ खिलाओ। एक दवा खिलाया, सुलाया, अगले दिन में क्या हो गया, पूरा हाँ पेट के अंदर का सब बाहर आ गया। बाहर आ गया तो जितना कीड़ी था सारे कीड़ी उसके साथ है बाहर आया, सारे कीड़ी बाहर आ गया। तो उसके बाद अगले हफ्ते गया, डॉक्टर साहब पूरा कीड़ी निकल गए करके बताए। तो वहां जाकर के विटामिन, वहां जाकर के हालेलुया अच्छा टॉनिक सब दे रहा है। हालेलुया। बच्चा तंदुरुस्त होते जा रहा है। हालेलुया। हमारा आशीष और बरकत है, कीड़ी खा रहा है, बहुत सारे कीड़ी देख नहीं सकता, अंडे की कीड़ी अंदर आत्मिक क्षेत्र में है, छुपा है। हम तो आराधना करने में कम नहीं है, प्रार्थना में कोई कमी नहीं है, हमारा वचन पढ़ने में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है हमारे शरीर में जाने वाला आने वाला ताकत को खाने वाला कीड़ी कहीं ना किए। वो कीड़ी को पकड़ो, उसके लिए दवा आज दे रहा हूं। हालेलुया। एक डोज केवल खाओ, एक डोज खाओ, उसके बाद अगले हफ्ते आकर के देखिए आप हालेलुया तंदुरुस्त रहेगा आत्मिक क्षेत्र में। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। तो बहुत जरूरी है ये कीड़ी को निकालना। कीड़ी हमारे सामने आज दिखाई दे रहा है, हमारे कहीं ना कहीं क्षेत्र में क्षमा नहीं करने वाला आदत है। ये छोटा सा उदाहरण बताएंगे, मुझे मालूम टाइम ज्यादा जा रहा है। मेरे हाथ में पूरा खुजली आ रहा था, कई भाई लोग मुझे बताइए क्या हो गया आपका, चमड़ा पूरा निकल गया। ऐसा रगड़ते मुझे पता है, मैं बालू लेकर के रगड़ते थे, मुझे पता है, याद है, कोई ईटा लेकर के रगड़ते थे, बहुत भयानक है। बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट के पास गया, गोरखपुर में बहुत सारी जगह है, सारे लोग दवा दे रहा है, दवा खाते 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 जा रहे। एक बार किसी ने मुझे बताया अपोलो का एक यूनिट गोरखपुर में आ गया है, लेकिन उस डॉक्टर से मिलना है, एक हफ्ते के पहले अपॉइंटमेंट लेना है। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया, मेरे मोबाइल में एक हफ्ते के बाद आया,
आप फलाना तारीख में, फलाना डेट में, फलाना समय पर आकर के बैठना। हम गया, जाकर के डॉक्टर से मिलने के लिए वहां जाने के बाद में भी 2 घंटे लगे मेरा। इतना भीड़ है, इतना भीड़ के बीच में मैं वेट करते रहा और लास्ट में मेरे मौका आया। बहुत बड़ा एक क्लिनिक एक है, उसमें एक डॉक्टर बैठा है और मैं जाकर के उसके पास बैठकर डॉक्टर से बताया, डॉक्टर साहब मेरे हाथ देखिए, कई सालों से है, मैं परेशानी है। बहुत डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर अलग अलग बात गया। तो सीधे वो डॉक्टर मेरे पास देकर के मुझे बोला, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? मैंने बताया मेरा नाम बेनी जॉर्ज है। अच्छा बेनी जॉर्ज, आप क्रिश्चियन है? मैं बताया क्रिश्चियन हूं। आप क्या करता है? सब इंग्लिश में, पूरा पढ़े लिखे, बहुत अच्छा। तो मैंने बताया मैं एक पास्टर हूं, एक चर्च का पास्टर हूं। उसके बाद मुझे बताया एक आयत, बाइबल का एक आयत हमको सुनाइए। मैंने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया करके वचन उसको सुनाया, इंग्लिश में सुनाया। वो बोला मेरा समझ में नहीं आ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम लोग बात करने लगा। मैं बताया डॉक्टर साहब मेरा एक हाथ देखिए। नहीं नहीं वो तो देखेंगे, वो देखेंगे, लेकिन मैं कुछ बात कर रहा हूं आपसे। फिर मुझे बोला बाइबल में एक ऐसा आयत है। कैसे आयत है? जैसे वो तुमसे किया तुम मन में नहीं कहना, तुम भी ऐसे करोगे। ये ऐसे कहीं लिखा है? डॉक्टर मुझे पूछ रहा है। तब मैं, डॉक्टर साहब आप क्रिश्चियन हैं? बोला नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अग्रवाल है। आप चर्च कभी गया? नहीं। और उसके बाद ये बात करते रहता है। मुझे याद आ गया ये वचन बाइबल में है। मैं बताया साहब ये बाइबल में है, नीति वचन में। आप भी पढ़ेंगे, डॉक्टर मुझे बताए गए वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 24 अध्याय का 29 वचन, 24 का 29। मत कर जैसा उसने मेरे साथ किया, जैसे उन्हें मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा। वैसे ही मैं भी उसके साथ। हम तो कांपने लगा। मुझे मालूम हो गया ये डॉक्टर तो बैठा है, लेकिन इनका मुंह से पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है। एक बार हालेलुया बोलिए। डॉक्टर तो बैठा है, लेकिन उनका मुंह से पवित्र आत्मा मुझसे बात कर गया। गदहा से भी बात कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर किसी से भी बात कर सकते हैं। यदि तुम नबी का बात नहीं सुना, तुम मेरी पवित्र आत्मा का बात नहीं सुना, तुम बाइबल नहीं पढ़ा, तो परमेश्वर किसी से भी बात करेंगे। हालेलुया। तुम्हारा अंदर का बात तोड़ने के लिए, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए परमेश्वर कोई ना कोई उपाय करेगा। मैं तुरंत आंखों को बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ यीशु मसीह के बारे में पूछा हमसे। हमने बहुत अच्छा से समझाया और उन्होंने मुझे पूछा, देखो हम कैसे समझ में आएगा यीशु ही प्रभु है। हमसे पूछा गया, कोई सोइए मत है, जल्दी खत्म करेंगे। यीशु ही, आप जो प्रचार करने वाला यीशु ही प्रभु है करके कैसे मुझे पता है, बताइए। हमने बताया डॉक्टर साहब आप जो मेरा दवा लिखने जा रहा है, मुझे क्या पता है आप लिखने वाला दवा है या जहर है। आप मुझे मार डालने के लिए जहर लिख रहा है करके मुझे पता नहीं है ना। आप अभी लिखा भी नहीं है, आप लिखने जा रहा है। आप लिखते लिखते आप जहर लिख रहा हो, मैं नहीं पूछूंगा। यहां तक मेडिकल स्टोर में मैं दे करके उनसे पूछेंगे, डॉक्टर साहब लिखा है कोई जहर तो नहीं है, ये भी नहीं पूछेंगे। मैं जैसे आपने लिखा है वैसे मैं विश्वास करता हूं, ऐसे मैं मेडिकल स्टोर में देता हूं, उसके बाद दवा लेता हूं। जैसे आपने प्रिस्क्राइब किया वैसे मैं खाता हूं, तब मैं ठीक हो जाऊं। तुरंत उन्होंने बोला हमको संदेश मिल गया, जो आप क्या कहना चाहिए सब कुछ हमको मिल गया। बस केवल मुझे एक बाइबल का जरूरत है, मुझे एक बाइबल की जरूरत है। नेक्स्ट टाइम आएंगे एक इंग्लिश बाइबल मेरे लिए लेके आना। यीशु के बारे में बता करके, ये भी एक योजना था। आपने देखा भीड़ ही भीड़, बहुत बड़ा भीड़। वो डॉक्टर किसी को अंदर नहीं जाता। मेरे से बात करने में आधा घंटा समय ले लिया। एक एक व्यक्ति को केवल 5 मिनट दे रहा है मेरे से बात करने के लिए, आधा घंटा। उसके बाद अंदर तक पेशेंट आ गया, लेकिन किसी को देखा नहीं। फाइनली मैंने फिर पूछा, डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा? तो हमसे क्या बोलता है,
उनका राज्य में क्या है असंभव। ओ फिर मैं शर्मिंदा हो गया। उनका राज्य में क्या है असंभव। ओ डॉक्टर हमको फिर बोल रहा है, यानी कि परमेश्वर के लिए क्या है असंभव। तुरंत मुझे मालूम हो गया। मैं दवा नहीं खाया, सीधे खरीद करके आया। सबसे पहले आकर के कमरा बंद करके घुटना टेक दिया। घुटना टेक करके जो काम किया, प्रभु मैंने कुछ बातें अंदर पहले के बद मर गया तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं, मर गया तो भी क्षमा नहीं करेंगे। ऐसा करके कई जगह पर बताए, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। अभी मुझे मालूम हो गया, जहां जहां मैं क्षमा नहीं किया, मेरे मन को मैं कठोर किया, मुझे याद आया एक डॉक्टर मुझे बात किया, प्रभु जी तूने उनसे बारा। मैं अभी इसी वक्त इधर नम्र हो रहा हूं। अगले दिन में क्या हो गया ना, गोरखपुर के नंबर 1 शत्रु था मेरा, 20 साल से बात नहीं कर रहा था। 20 साल से ऐसे काम मेरे साथ किया है, मेरे साथ मेरे बेइज्जती किया गया व्यक्ति तुरंत फोन लगाया। मैं बताया सर थोड़ा से आइए चर्च में। वो दौड़ करके आया। 20 साल के बाद बातचीत हो रहा, 20 साल के बाद यहाँ बैठा है। बैठाया, मैं तुरंत नाश्ता पानी का व्यवस्था कर दिया, चाय का व्यवस्था किया और उनसे मेल मिलाप हो गया। उनसे मेल मिलाप करके बताया एक गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। हालेलुया। एक गिफ्ट दे करके उसको दे दिया। हालेलुया। वो चले गया, हमारा मेल मिलाप हो गया। दूसरा मेरे शत्रु, मेरे मौसी, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु। मैं तुरंत जानबूझ करके केरल गया। मेरे बहन को बताया क्या तुम मीडिएटर बनेंगे, मध्यस्थ बनेंगे। मेरे दीदी बोला हाँ। दीदी का कार में ड्राइव किया और मैं और दीदी केवल मौसी के घर पर गया। मौसी के घर पर मौसा भी बैठा था। हमें देख करके चकित हो गया, ये तो कभी आने वाला नहीं है, ये कैसे आगे करके। सीधे बोला आपसे बात करना है, चलिए किचन में चले जाओ करके। उनका किचन में गया, मैंने सारे बातें बोल दिया। मौसी रोते 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 गला लगाया, वो बंधन वहां टूट गया। मेरे मामा के पास गया, मामा से मैं कुछ बातें बताया, हमारा मेल मिलाप हो गया। 5 लोगों के साथ मेरा कड़वाहट था, 5 लोगों का कड़वाहट समाप्त हो गया। मैं वापस केरल से आया, मेरे हाथ उस दिन से लेकर के एक भी दवा नहीं खाया, दवा खाना नहीं पड़ा। आज तक प्रभु ने संपूर्ण चंगाई दिया। हालेलुया। लगातार मुझे समझ में आया, मेरे खाले प्रॉब्लम का रुकावट बनाने वाला, मेरे प्रार्थना को उत्तर ना देने वाला बात 2 मिनट के अंदर हुआ। हालेलुया। कई सालों से दवा करके थक गया, मैं आजाद हो गया। इसलिए आज मैं बता रहा हूं, आप वो दीवार को गिरा दीजिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो आपका दुश्मन। आज वो दुश्मन रह करके कोई फायदा नहीं मगर नुकसान है, याद रखना। यहां तक स्वर्ग भी वंचित रहेगा। दुनिया में कैसे भी चले जाएंगे करके बोलेंगे ना, स्वर्ग का एंट्री भी मुश्किल पड़ेगा। इसलिए आज का मेरा संदेश अच्छे से सुनो और आज वो कड़वी दवा सबसे पहले ग्रहण करो, उसके बाद प्रार्थना करो। प्रार्थना सब आपका टॉनिक है, वचन पढ़ो वो टॉनिक है, लेकिन पहले बार कीड़ियों को निकालना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रभु का महिमा हो। एक और वचन आज मैं बच्चे को बाय हार्ट करने के लिए, मेरे साथ जो बाइबल क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को बाय हार्ट करने के लिए दिया। ये इफिसियों का पत्री 4 अध्याय का 1 वचन 2 वचन, आइए पढ़ेंगे। इफिसियों का पत्री 4 अध्याय का 1 और 2। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, इसलिए जो मैं प्रभु का बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गया, उसके योग्य चाल चलो। उसका योग्य चाल चलो। हालेलुया। कैसे चाल चलना है? उसी का जो हाल योग्य। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह पवित्रता में अव्वल है। हालेलुया। उनके जैसे कोई भी दूसरा नहीं। इसलिए मुझे गर्व है, मैं आराधना करने वाला जिसका फॉलो करता है वो यीशु मसीह पवित्रता में अव्वल है। हालेलुया। 5 अदालत में यीशु मसीह को पेश किया गया, 5 अदालत बताया ये निर्दोष है। उसके ऊपर कोई न्यायाधीश बोल रहा है। लास्ट में पिलातुस ने बोला ये दोष नहीं किया, निर्दोष है और इसका लहू के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। इसलिए इन निष्कपट लहू को मैं धोखा नहीं देंगे। मैं थोड़ा से भगोना में पानी लेके आओ करके बताया सबके सामने। पिलातुस ने हाथ धो करके बोला इसके ऊपर कोई दोष नहीं, मैं वो दोष के साथ सहभागी नहीं है। यीशु मसीह ने खड़ा होकर बोला दुनिया का संसार का अधिपति देर खड़े हैं, लेकिन उनके साथ मेरा कोई संबंध
कोई रिश्ता नहीं है। खोल करके बोल रहा है। यीशु मसीह ने खोल करके सभा में बोला, तुम में से कौन है मेरे विरोध में साक्षी, हालेलुया, झूठा साक्षी बोलने वाला कौन है करके बोला। सारे लोग निशब्द रहा, एक भी उसका उत्तर नहीं दिया। हालेलुया, पवित्रता में अव्वल है। हालेलुया, उस यीशु बताया जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, उस यीशु बताया, उसका बुलाहट तुमको यहां चर्च में बुलाया, उस बुलाहट में तुम स्थिर रहो और उसका योग्य, उसी का योग्य चलो। हालेलुया, योग्य चाल चलो। ठीक है, दूसरा वचन, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। ओ, यहां भी एक दूसरे की सह लो। ये हम कमी करेंगे, शत्रु को दावत दे रहा है। हम इस वचन को हट करके हम नया रूल बना देंगे, शत्रु शैतान को दावत दे रहा है। अपने आप को परखो, देखो मैं उसका चाल चलन के अनुसार चल रहा है। यदि किसी के पास कोई गुनाह है, उनका गुनाह वो दूर करने वाला परमेश्वर है, लेकिन तुम सह लो। सहनशीलता एक बहुत बड़ा शस्त्र है। दुनिया में इतना बड़ा शस्त्र और कोई नहीं है। आपका आटम बम अणुबम फेल हो जाएगा, आपका लव, आपका प्यार के सामने सब आटम बम फेल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कुछ बात बता रहा है। अब जल्दी हमको आगे बढ़ना होगा। आइए कुछ उदाहरण में आपको दे देंगे। वो उदाहरण, आइए उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय का 15वां वचन। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा, जब यूसुफ का भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी, जितने बुराई हमने उसके साथ की थी, सबका पूरा पलटा हमसे लेंगे। डर गया। अब आगे, इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, इसलिए वो लोग कहला भेजा यूसुफ के पास, तेरे पिता ने मरने के पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करना है कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, हाँ, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। एक मिनट सब लोग ध्यान सुनिएगा। ये संदेश गहरा संदेश है, केवल पुराना विश्वासियों के लिए दे रहा है। नया विश्वासी लोग यदि ग्रहण करना लायक है ग्रहण करिए, अन्यथा कोई बात नहीं। पुराना विश्वासी लोग इस आशीष से वंचित नहीं रहना, इसलिए बता रहा हूं। यूसुफ सबसे छोटा है। अब बड़े लोग पापा का उम्र के बराबर है, वो लोग अभी कहला भेजा, हे प्रभु। किसको बोल रहा है? प्रभु। वहां का हाकिम हो गया। हालेलुया। भले हमारा छोटा भाई है, लेकिन आज मिस्र का हाकिम है, मिस्र का प्रधानमंत्री है। उसके सामने कहला भेजा, हे प्रभु, जो कुछ तेरे दास लोग, अभी क्या बन गया? दास बन गया। हालेलुया। जो कुछ बुराई तेरे दास लोग किया, मन में मत रखना। आपका पिता, हमारा भी पिता है ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन आपका पिता मरने के पहले से हमको उपदेश दिया, जीवित रहना है, यूसुफ का जाकर के पांव पकड़ना पड़ेगा, गिर पड़ो और तुमने किया गया अपराधों को माफी मांगो, तब तुम जीवित रहेंगे, तुम सामदान जीवित रहेंगे। हालेलुया। भाई के पास जाकर क्या कर रहा है? पैर पकड़ रहा है, बोला, हे प्रभु, हमने जो कुछ पुराना समय में किया गया गलतियों को माफ करना, मन में मत रखना। मेरे पापा इससे बताया। तो ये सुन करके आप और मैं होता, थोड़ा सा देखिए, उस जगह पर मैं अपने आप को रख दिया। मैं प्रचार करने के पहले मैंने रख दिया अपने आप। उस जगह पर यदि मैं और आप होता, तूने बहुत काम किया मेरे लिए ना, तूने मुझे निंदा की, अपमान किया, मुझे कुआं में डाल दिया। जो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर रहा, इसलिए कुआं से मैं बाहर आया।
तुमने खाना नहीं दिया ना, मेरे पापा ने मुझे पहनाया, रंग बिरंग कपड़ा तूने मेरे सामने फाड़ दिया ना, और मुझे बहुत मार करके उस कुआं में डाल दिया। ना केवल डाला है, मुझे मार डालने के लिए भी तुम विचार किया ना, तुम आपस में बात किया ना छोटे को मार डालने के लिए। और तुमने क्या किया, मुझे गुलाम बना करके क्या किया, तो बेच दिया ना। मैं मिस्र का गुलाम बन करके किसी के घर पर नौकर का काम कर रहा था, झाड़ू पोछा लगा रहा था। आज उसके बाद वो लोगों ने मुझे पकड़ करके जेल में डाल दिया, और जेल से भी मेरा परमेश्वर उठाया, आज मुझे प्रधानमंत्री बना दिया। तुम में से किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। दूसरी बात है, पापा जीवित नहीं रहता है, बीच में आने वाला कोई बिचौली बीच में नहीं है, बीच में कोई नहीं। तुम्हें मार डालूंगा नहीं, तुम्हारा बाल बच्चे को भी खत्म कर दूंगा। ये बोलना चाहिए ना। मैं और आप होता ये काम करता है। चर्च में सब लोग बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है चर्च के अंदर। सब लोग बोलेंगे पास्टर जी ऐसे ही हम भी करते हैं, लेकिन ओरिजिनल आप अपना जीवन में आ जाइए। भाई भाई के बीच में झगड़ा हो जाइए, थोड़ा सा जमीन 4 इंच उन्होंने ज्यादा ले लिया, तब चलेगा कौन है यूसुफ का भाई है और कौन है करके पता चलेगा। चर्च में कोई भी गलत नहीं करता है, चर्च में सब अच्छे हैं, लेकिन ओरिजिनल कलर दिखाई देगा। भाई भाई का बीच का झगड़ा हो जाएगा ना, जमीन का, विशेष करके जमीन का मैटर, उस समय हम विश्वासी हैं, कुछ मालूम नहीं है। हालेलुया। क्या क्या गाली वो बोल रहा है, उससे भी कट्टा गाली बोलने के लिए हम लोग को आता है। चर्च में बैठ करके गाली बोलता नहीं, बस इतनी है। पुराना विश्वासी लोग है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ओरिजिनल कलर वहां दिखाएगा जहां समस्या जीवन में आने के समय, लेकिन उस समय में बदला लेने का समय आया। यूसुफ ने सुन करके क्या किया, यूसुफ ने फूट करके रोया। हालेलुया। तुम मुझे प्रभु बोल रहे हो, तुम मुझे हालेलुया अपने आप को दास कह रहे हो, और ऐसे रोया। और आगे पढ़ेंगे क्या किया है, आगे पढ़ेंगे। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा देख हम तेरे दास हैं। आगे यूसुफ ने उनसे कहा मत डरो। क्या मैं परमेश्वर की जगह पर, क्या आप सोच रहे मैं परमेश्वर की जगह में है? आगे यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। ये समझना है, ये एक वक्त बात है, प्रभु आपके सामने इसलिए ला रहा है उसको समझदार बनने के लिए। उसी समय पर आपका कैरेक्टर क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स हालेलुया देम, हालेलुया, उनके प्रति आपका प्रतिक्रिया क्या है। वो तो माफी मांगेंगे, समय प्रभु ऐसा करेंगे। आज आप प्रभु का दासी है, आपके ऊपर कीचड़ फेंक रहा है, आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको कोई मान्य नहीं दे रहा है, आपका जमीन हड़प ले रहा है, आपको हालेलुया ऐसे सता रहा है, आपको पकड़ करके जेल में डाल रहा है, सब ठीक है, लेकिन परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए आदत दिया। हालेलुया। मन में कभी सोचेंगे मेरा भी एक समय होगा, परमेश्वर मुझे उठाएगा, उस समय ये सब आकर के मेरे पांव पकड़ेगा, उस दिन मैं बदला लूंगा। अरे बिल्ली को एक समय, हाथी को एक समय है, तो एक समय बिल्ली को भी आ जाएगा। अभी हाथी का समय है ना, हाथी पूरा हुंगार कर रहा है, लेकिन एक समय आएगा बिल्ली का भी, बिल्ली उस समय दिखाएंगे बिल्ली कौन है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इसमें मन में ऐसा किया, मेरा भी एक समय आएगा, लेकिन ऐसा मत करो, आपसे निवेदन करता हूं, मत करो, भूल जाओ, यीशु का हाथ में दे दो। यीशु इतना करने के बाद में भी बोला, पिता इन्हें माफ करो, ये नादान है। एक सच्चा विश्वासी, एक परिपक्व विश्वासी यीशु का बातें मानेंगे, बोलेंगे मेरा छोटा भाई है, प्रभु छोड़ दीजिए। बड़ी नम्रता के साथ बता रहा हूं, मेरे साथ कुछ लोग ये गोरखपुर के अंदर मेरे जान के पीछे पड़ गया, मेरे कई चीजें छीन लिया, आराम से घूम रहा है, लेकिन मैं रोज प्रार्थना करता है,
प्रभु उन्हें माफ करिए। तुम रखा हुआ दंड उसके ऊपर मत करिए प्रभु। प्रभु तूने मुझे प्यार किया, उनसे भी प्यार करो प्रभु। वो भी तेरे सम्मुख में आने के लिए कृपा दीजिए। अनजाने में किया प्रभु, क्षमा करो। आज भी प्रार्थना कर रहा हूं, आज भी प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु का नाम का महिमा हो। जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगा, आपको आपके अंदर यीशु मसीह की जानकारी आ जाएगा, क्रूस को ठीक से आप समझेगा, क्रूस पर मरा हुआ यीशु मसीह का संदेश आपका हृदय कर गहराई में जाएगा, उतने आप मजबूत विश्वासी और मैच्योर होके आगे बढ़ेंगे। फिर ऐसे बातें आपके मुंह से नहीं आएगा, जैसे उन्होंने किया वैसे मैं भी करूंगा। अच्छा उदाहरण है। और भाई को बताया, तुमने मुझे कुआं में डाल दिया, आज तेरे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि यहां का प्रधानमंत्री तब बन गया। तुम निराश नहीं होना, तुम डरो मत। मैं तेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जैसे तूने किया, लेकिन उसका बदले जीवन भर तुझे संभालेंगे, तुझे संभालेंगे, तुम्हारा औलादों को भी संभालेंगे। हालेलुया। मैं सबको खिलाऊंगा। हालेलुया। ये मत सोच करके अपने आप को कोसिए मत, तूने मुझे बेच दिया, तूने मुझे इस तरह काम किया। ये सब परमेश्वर अनुग्रह के लिए बना दिया। हालेलुया। जल्दी कोई पढ़ेंगे, मेरे टाइम इधर खत्म हो गया, जल्दी पढ़ेंगे रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 28 वचन। जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। भलाई की ही बात उत्पन्न करता है। हालेलुया। कितने लोग इधर बैठा है, आपको पता है यीशु मसीह आपसे प्यार करता है? हाथ उठाइए, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है करके। यकीन है ना? हाथ नीचे करिए। और एक प्रश्न पूछेंगे, आप हाथ उठाया, आपको मालूम यीशु मसीह आपसे प्यार किया है। आप में से कितने लोग बोलेंगे मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, मैं यीशु मसीह से प्यार करती हूं? ओ काफी हाथ है, हाथ नीचे करिए। यदि आपको मालूम है यीशु मसीह से आप प्यार करता है, तब आगे का वचन सुनिएगा। तो परमेश्वर से प्यार करने वालों के लिए सब कुछ मिलकर के एक दिन भलाई का उत्पन्न होगा। आज बुराई दिखता है ना, आपके जीवन में जो बीमारी, आपकी परेशानी, आज जो कर्ज में आप डूबा है, आपको लोग निंदा कर रहा है, आपका जमीन आपसे छीन लिया और वो घमंड कर रहा है, आपके लोगों को जेल में डाल करके आज हंस रहा है, चिंता मत करना। आपका शादी कट गया, ये भी बता रहा हूं। अच्छा शादी है, किसी ने जाकर के, कुछ तीसरा व्यक्ति आकर के बेटी की शादी हटा दिया, बहुत उस दिन से रो रहा है, मेरा बेटा का नौकरी चले गया, कुछ कोई किच किया है। चिंता मत करना, आपका एक ही बात है, यीशु से आप प्यार करती है, बस इतना काफी है। वो सारे बातें मिलकर के आपका भलाई का कारण होगा। हालेलुया। एक दिन ये लोग सब आकर के, जैसे यूसुफ का पैर पे पकड़ कर हम दास है, हे प्रभु क्षमा करो, वैसे ही आज आपको निंदा किया गया लोग, एक दिन आने वाला है, आपका पैरों तले गिर पड़ेगा और आपसे माफी मांगेगा। हालेलुया। उस समय आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? क्या आप लात मारेंगे या उसको उठा करके गला लगाएंगे? हाल गला लगाएंगे, आप जीत गया, आप मसीह का प्यारा बच्चे होगा। हालेलुया। प्रभु के नाम का महिमा हो। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना।